हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आई होप सभी कैंडिडेट्स जिनका साइकोमेट्रिक टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट था उनका अच्छा हुआ होगा। अब दोस्तों बारी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे तो मैंने एक डाला हुआ है कि आपका किस प्रकार से मेडिकल होगा और क्या क्या वहाँ पे आपका देखा जाता है। बाकी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आपको कौन कौन से बनवाने होंगे। तो जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, तो उससे पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे थे एनटीपीसी स्टेशन मास्टर के लिए, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगे गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपको कैसे कहाँ से बनवाना वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि कैंडिडेट को है ना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनकी दो फोटोकॉपी करवानी है और सेल्फ अटेस्टेड करवा के आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा तब लेके जाना है। यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट को आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना उनको स्कैन करके और अपलोड करना है आपके www.rrbdv.in पोर्टल पर। लेकिन ये कब करना है? जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम पे आपके पास ये लिंक एक्टिवेट होगा, उस टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। आगे बोला गया है कि कैंडिडेट्स के सभी डॉक्यूमेंट्स या तो इंग्लिश में होने चाहिए या फिर हिंदी में होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास हिंदी या इंग्लिश में नहीं है तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स है जो कि रेलवे के द्वारा मांगा गया है उसको या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करवाना है और उसके बाद में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स है आपका जो जिस लैंग्वेज में आपका रीजनल लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज में आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको भी साथ में देना है और सेल्फ अटेस्टेड के साथ उसका ट्रांसलेट वर्जन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है, सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड बी स्ट्रिक्टली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। बोला गया है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे तो जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया फॉर्मेट है ना डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको आपको देना पड़ेगा और यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया है, यानी कि आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आगे बोला गया है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा अगर आपने डीवी के समय आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं दिए तो। फिर बोला है कि आपका जो कैंडिडेचर है वो भी रद्द करने के लायक हो जाएगा। अगर मान लो आप उस टाइम पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द करने के लायक हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो, पहला डॉक्यूमेंट्स मांगा गया आपका 10th की मार्कशीट, यानी कि आपका मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और मेट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन। बोला गया है कि आपकी 10th की जो मार्कशीट होती है ना वो आपको यहाँ पे मांगा गया है, या फिर मान लीजिए किसी के पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो बोला गया है कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि इसी के समांतर कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसको मान्यता दी हुई हो, जिसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ हो और आपकी मेट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। बाकी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए जो आप एप्लीकेशन के अंदर मेंशन किया ना अपना नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, वो सर्टिफिकेट के अंदर प्रॉपर सेम होना चाहिए। दूसरा सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है आपके 12th की मार्कशीट। तीसरा सर्टिफिकेट आपका है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो ये एनटीपीसी है ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री देना जरूरी है। फिर चौथा यहाँ पे मांगा गया है जो ST/SC वाली कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे एनेक्सर 1 दिया हुआ है, ये एनेक्सर 1 आपको बनवाना है। इसमें आपके जो गजेटेड ऑफिसर के साइन वगैरह होते हैं, साइन सील वगैरह, वहाँ पे आपको करवा के रेडी रखना है। अगला डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे OBC NCL सर्टिफिकेट मांगा गया है आपका एनेक्सर 2। और देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है ना उससे 1 साल पुराना ये नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले अपन डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं एक बार, फिर जो जितने भी एनेक्सर दिए हुए हैं ना इनके बारे में एक बार देख लेते हैं फटाक से ना। अगला डॉक्यूमेंट है आपका OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए ही है, डिक्लेरेशन है आपका NCL की रिगार्डिंग, और ये एनेक्सर 2A है। इसमें केवल जो है आपका जो कैंडिडेट है उसी के साइन होंगे, साइन सील यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होके खुद से भर के लेके जाना है, एक तरह से डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्स है जो आपके EWS कैंडिडेट है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आते हैं उसके अंदर, वो ऐसे कैंडिडेट उनको आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना है जो कि आपका एनेक्सर 3 दिया हुआ है।
अगला डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आपका इनकम सर्टिफिकेट है और यहाँ पे आपका अनेक्जर 3A है इनके लिए। यहाँ पे आपका अगला सर्टिफिकेट मांगा गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन, जो कि इसके अंदर आते हैं कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो माइनॉरिटी के अंदर आते हैं वो अनेक्जर आपका जो है 4 ये देंगे। उसके अलावा यहाँ पे ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो एक्स सर्विसमैन है ना, ये केवल उनके लिए है, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। बाकी जो नॉर्मली प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की उन कैंडिडेट्स के लिए इनकी रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है आपका जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है ना, PWBD जो कैंडिडेट्स है उनके लिए है यहाँ पे अनेक्जर 4A, जो अलग अलग जो इनका डिसेबिलिटी है ना उस हिसाब से आपको यहाँ पे अनेक्जर दिया हुआ है। बाकी नेक्स्ट आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, जो कि यहाँ पे अनेक्जर 7 दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट है दोस्तों आपका जो NOC, ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए, अगर मान लीजिए वो इसके अंदर जाना चाहते हैं तो उनको NOC लाना जरूरी है। तो ये है दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अब देख लेते हैं अनेक्जर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है आपका अनेक्जर 1, जो कि आपका ST/SC कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पे आपको जो है किन के साइन करवाने पड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑफिसर्स की लिस्ट दी हुई है, इनमें से आप किसी भी ऑफिसर जो है गजेटेड ऑफिसर उनमें से किसी के भी आप साइन और सील यहाँ पे करवा सकते हैं। नेक्स्ट अनेक्जर देखेंगे दोस्तों, तो आपका अनेक्जर 2 है और ये है आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आपका OBC NCL सर्टिफिकेट के लिए है। यहाँ पे भी आपका जो है साइन सील किसके करवाने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी लिस्ट दी हुई है, इनमें से आप किसी भी जो गजेटेड ऑफिसर है उनके साइन और सील करवा सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका 2A अनेक्जर है, जो कि आपका डिक्लेरेशन है OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे केवल जो कैंडिडेट्स को है ना अपना नाम वगैरह यहाँ पे डालना है, नाम वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, और खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके इसको लेके जाना साथ में। अगला अनेक्जर देखते हैं दोस्तों, अनेक्जर 3 है और ये है आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, किसके लिए, EWS जो कैंडिडेट है उनके लिए। यहाँ पे भी आपको ऑफिसर्स की लिस्ट दी हुई है, इनमें से आप किसी भी एक ऑफिसर यानी कि गजेटेड ऑफिसर के जो है वो साइन और सील करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका अनेक्जर 3A है, जो कि आपका EBC कैंडिडेट्स के लिए है और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग है। इसके ऊपर जो आपको साइन और सील करवानी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी लिस्ट दी हुई है, इनमें से आप किसी के भी जो है साइन और सील करवा सकते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करते हैं तो अनेक्जर 4 है आपका और ये है डिक्लेरेशन, जो कि आपका माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, आपका सारे अनेक्जर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपके जो डिसेबिलिटी वाले भी है उनमें जो अलग अलग है, तो यहाँ पे उनके सारे परफॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो भी आप जिसके लिए एलिजिबल है वो सारे यहाँ पे बनवा के लेके जाना है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था ना उस टाइम पे मेरे से क्या क्या लिया गया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ना वो तो आपको लेके जाने हैं, साथ में आपकी जो ये RRB की फॉइल भी साथ में आपको लेके जाने हैं। देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो है इको लेटर है स्टेज 1 यानी कि CBT 1 के लिए जो इको लेटर है वो है। उसके अलावा आप दूसरा देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इको लेटर है आपका सेकेंड स्टेज के लिए यानी कि आपका CBT 2 के लिए। और नेक्स्ट आपका जो इको लेटर है वो है 3rd यानी कि 3rd स्टेज के लिए यानी कि आपका साइको के लिए। तो ये तीनों के तीनों जो आपके RRB की फॉइल है ये आपको साथ में लेके जाने हैं, वहाँ पे आपका ये मांगा जाता है। देखिए दोस्तों, जो आपका OBC NCL के कैंडिडेट है उनके लिए ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, एक ये बनवाना है। उसके अलावा देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो अनेक्जर दिया हुआ है रेलवे का फॉर्मेट जो है यहाँ पे ये आपको बनवाना है। इसमें बनवाना कैसे है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो नाम दिया हुआ है नाम वगैरह भरना है सेम, ये टोकन वगैरह सब वो आपके जो गजेटेड जो ऑफिसर है ये टोकन वगैरह डालेंगे वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको है ना जो साइन सील वगैरह करवाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सील है, इस प्रकार से टोकन वगैरह डाला जाता है। तो ये अच्छी तरह देख लेना और इस प्रकार से जो है इस प्रकार से आप अपना जो है अनेक्जर के अंदर साइन और सील करवा लेना। इसी प्रकार देखोगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। डिक्लेरेशन में केवल आपको कुछ नहीं करना, अपना नाम वगैरह भरना है सब कुछ, कास्ट वगैरह, और यहाँ पे अपना साइन वगैरह और डेट वगैरह यहाँ पे डाल लेनी है। इसके अलावा देखोगे दोस्तों, यहाँ पे TC के लिए बोला नहीं गया था, लेकिन मैंने तो पहले करवा लिया था क्योंकि मेरे को नहीं पता था। लेकिन फिर जब वहाँ पे लेके गया तो वहाँ पे इन्होंने मतलब ये जो मेरा TC है ये भी इन्होंने लिया। इसके अलावा एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है, ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटी से मिलता है जब आप आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मेरे से मांगा गया और यहाँ पे लिया गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर भी कोई क्वेरी रहती तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।